वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। आप सबका जीवन सुख में, मंगल में, शांति में हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिन। सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पिछली वीडियो के कंटिन्यूशन में कि मेहनत तो करते हैं सुख पाने के लिए, लेकिन मिलता है दुख, क्योंकि कामना के वशीभूत होकर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट माइंड के अंदर सोचकर फिर कर्म करते हैं। इसलिए अगर वो नहीं हो पाता तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जिंदगी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कामनाओं के साथ, इच्छाओं के साथ, इच्छाओं का ऐसे तांता लगा हुआ है जैसे समुद्र के अंदर लहरें उठती है ना, एक शांत होती है, दूसरी पहले ही तैयार है। ऐसे इच्छाओं का तांता लगा हुआ है जीवन के अंदर। कैसे उनसे डील करें, क्योंकि ये चीजें ज्योतिष से पकड़ में नहीं आती। इन समस्याओं का हल ज्योतिष से नहीं मिलता। आदमी पूरी जिंदगी भटकता रहता, उपाय कर 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 उसका रिजल्ट नहीं मिलता। मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा भी आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के एंड में। वीडियो को पूरा देखें, बहुत मीनिंगफुल लर्निंग इस वीडियो से मिलने की श्योरिटी है। भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, काम जो है ना, काम ये पाप है, अर्थात कामना जो है ये पाप है। इसको गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कामना को पाप बोला है और कर्तव्य कर्म को पुण्य माना है। यानी कि हमारा जो भी कर्तव्य कर्म है, हमारा पूरा डेडिकेशन उसके ऊपर हो, और उसको करने के बाद हमें किस तरीके की लाइफ मिलेगी, ये पूरे का पूरा भगवान के विधान के ऊपर है। ये तरीका सिखाया भगवान ने। लेकिन हमें पता नहीं होता, हमें पता भी होता तब भी हमारा विश्वास नहीं होता। हमारा इस विद्या के प्रति, इस आध्यात्मिक विद्या के प्रति हमारा रिस्पेक्टेबल एक व्यू नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसका फायदा नहीं उठा पाते और हमारे अंदर का विवेक हमें फायदा नहीं पहुंचा पाता। भगवान समझाते हैं कि कामना के रहने के 3 स्थान हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। और वो कहते हैं कि सबसे पहले अर्जुन इंद्रियों पर ही कामना को एक्टिव होने से रोकने की कोशिश कर। कहने का मतलब, ऐसी कोई कामना जीवन के अंदर जो तेरे को विचलित कर रही है और मतलब कि तू अपना कंट्रोल खो रहा है, उस चीज को इंद्रियों के लेवल पे ही रोक दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। यदि इंद्रियों के लेवल पे वो कामना ना रुकी और मन में आकर बस गई, तो मन में उसका निरंतर चिंतन चलता रहेगा। और मन में जब किसी चीज का चिंतन चलता रहता है ना, तो क्या करते हैं, रेकी हीलिंग के थ्रू, क्रिस्टल हीलिंग के थ्रू आदमी अपना ना ऑरा क्लीन करने में लगा रहता है। उसको ऐसा लगता है मेरे अंदर पता नहीं क्या नेगेटिविटी आ गई है। एक्चुअल बात क्या होती है, कामना दिमाग के अंदर आके बैठ गई है, इच्छा की पूर्ति का मनन चिंतन चलता रहता है और शांति नहीं मिलती। उस शांति को पाने के लिए आदमी अपने चक्रास का एक्टिवेशन, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, सहस्त्रार, आज्ञा चक्र, हृदय चक्र, इन सब की क्लीनिंग करना, इसको एक्टिव करना, ऐसे कामों में लगा रहता है। और रीजन उसका क्या होता है, अंदर मन के अंदर कोई कामना बैठ रखी होती है जिसकी पूर्ति की एक्सपेक्टेशन हर वक्त बनी रहती है। वो फायर हर वक्त जगती रहती है। हर आदमी अपनी कामना की हर आदमी के साथ चर्चा तो नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसकी प्लानिंग, उसकी उधेड़ उनमें फंसा रहता है। भगवान इसका सबसे सीधा सरल तरीका बताते हैं। मैं वीडियो को बहुत लंबा न कर बहुत शॉर्ट में आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। भगवान बहुत आसान तरीका बताते हैं। आसान तो नहीं है, हम जैसे संसारी व्यक्ति के लिए वो आसान तो नहीं है, क्योंकि भगवान साथ में ये भी कहते हैं, अर्जुन, मन की गति इतनी तेज है कि वो काबू में होती नहीं है, लेकिन अभ्यास लगातार करते रहो तो सफलता मिल जाती है, बहुत हद तक सफलता मिल जाती है। भगवान कैसे समझाते हैं कामनाओं से डील करने के लिए। कोई भी कामना के वशीभूत होकर आदमी इतना आउट ऑफ कंट्रोल न जाए कि पूरे जीवन की दिशा ही बदल जाए, पूरे परिवार वाले, पूरे घर वाले सब तितर बितर हो जाए, सारा का सारा बैलेंस ही खराब हो जाए किसी एक कामना के चक्कर में। तो भगवान क्या समझाते हैं 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन, अपने मन को निरंतर मेरे चिंतन में लगा। भगवान ये भी कहते हैं अर्जुन को साथ में
कि इंद्रियों में मन मैं हूं, इंद्रियों में मन मैं हूं, अर्थात जो मन है व्यक्ति का, मेन विवेक वहीं से पैदा होगा। या तो मन के अंदर आई कामना की पूर्ति के लिए अंधाधुंध एफर्ट्स में लग जाए, या विवेक जागृत करके देखे कि इस कामना की पूर्ति के लिए मैं जो करने जा रहा हूं वो मेरे लिए और मेरे जीवन से जुड़े बाकी लोगों के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। जब इस प्रकार का विवेक होगा तो इसका मतलब भगवान का वहां पर निवास है। भगवान का निवास तो ऑलरेडी सबके हृदय में है, लेकिन उनके निवास को हमने आदर दिया कि नहीं दिया, हमने उनको अवॉइड किया कि नहीं किया। जैसे सपोज मैं कहीं पार्टी में गया और वहां बहुत महंगी शराब मुझे मिल रही है, सर्व हो रही है, यहां मेरा विवेक काम करता है। फ्री की शराब मिल रही है, मैं पीऊं कि ना पीऊं, मैं आनंद लूटूं कि ना लूटूं, ये मेरे पूरे मेरी कॉन्सेंट के ऊपर, मेरी विवेक शक्ति के ऊपर ये डिपेंड करती है कि मुफ्त का माल मैं लूं कि ना लूं। सेम ऐसे ही कामना के बारे में है। कामना आ गई है, उसको मैं कितनी वैल्यू दूं या ना दूं। भगवान का एक सीधा सरल उपाय बताते हैं कि अपने मन को नित्य निरंतर मेरे चिंतन में लगा, मेरा ध्यान कर और मेरा ही स्मरण कर। इस एक्सरसाइज को कर कर आदमी कामना के प्रति इतना जागरूक जरूर हो जाएगा कि मैं कामना मेरी पूर्ण हो जाए तो भी ठीक, और नहीं पूर्ण हो तब भी ठीक, तब भी उसको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा कि अगर मेरी ये डिजायर पूरी नहीं हुई तो मुझे अब जीवन में और क्या करना है। उसके अंदर एक टिकाव होगा, एक ठहराव होगा। वीडियो के अब अंत में मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। 2024 चल रहा है, ठीक सन 2002 में मैं अपनी एक कामना को लेकर, आप यकीन मानेंगे, बरमुडा आइलैंड गया कि मुझे विदेश जाना है, विदेश में सेटलमेंट करनी है और मुझे वहां पर जाकर ज्यादा धन अर्जित करना है। वो एक कामना मेरे को विदेश ले गई। देखिए, मैंने वीजे के लिए अप्लाई किया, मुझे यूके का वीजा मिल गया, मैं लंदन गया, लंदन से मैं बरमुडा आगे गया। उस जमाने में बहुत पैसे भी खर्चे। सन 2002 में ब्रिटिश एयरवेज से मैं गया। ये पर्सनल एक्सपीरियंस में अपना कोई इंप्रेशन जताने के नियत से नहीं शेयर कर रहा, केवल इसलिए कि ये समझने के लिए कि ज्योतिष से जो चीजें पकड़ में नहीं आती वो केवल और केवल भगवान की कृपा से ही समझ में आ सकती है। वहां मैं गया बरमुडा आइलैंड पे, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ गया था वो मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ और मैं वहां से फेल होकर वापस इंडिया लौटा और आकर मुझे फिर से वही काम करना पड़ा दोबारा, जिस काम को मैं नहीं करना चाहता था, जिस जॉब को मैं नहीं करना चाहता था। मुझे मजबूरी में फिर दोबारा से वही जॉब करनी पड़ी और काफी लंबे समय तक करनी पड़ी, दिल्ली जैसे शहर के अंदर। तो उस वक्त मेरी ये खोज शुरू हुई कि जीवन में ऐसा क्यों होता है। कोई भी काम हम करते अच्छे के लिए हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं और किसी का नुकसान भी नहीं करते, कोई पाप कर्म भी नहीं करते, किसी का दिल भी नहीं दुखाते, लेकिन फिर भी वो काम, वो कर्म हमें दुख क्यों देता है, रीजन क्या होता है। फिर मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की खोज और बहुत ज्यादा तेज कर दी और करते करते 2002 में इंसिडेंट हुआ और लगभग 2005-6 से मैं एस्ट्रोलॉजी में एंटर कर गया। खूब पैसे खर्च के लर्निंग करनी शुरू करी, जहां से जो जो चीज मुझे मिल रही थी, और करते करते मुझे तब जाके आइडेंटिफाई हुआ जिंदगी के इस तजुर्बे के साथ, क्या चीज हम एक छोटा सा लाइफ का हिस्सा हम एस्ट्रोलॉजी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी का जो ज्ञान है वो कॉस्मिक लॉ के थ्रू ही चलेगा, वो भगवान के ईश्वरीय विधान के थ्रू ही चलेगा। ईश्वरीय विधान का ही एक छोटा सा हिस्सा है ज्योतिष। उस ज्योतिष को जानकर हम अपने नेचर को समझ सकते हैं, दूसरे के नेचर को समझ सकते हैं जिनसे हमने डील करनी है। ये सहायता में मिलती है ज्योतिष के अंदर। बाकी इच्छाओं का अंबार जो आए दिन हमारे अंदर लगा हुआ है और उनको पाने के लिए हम प्रयास रहते हैं, भाग रहे हैं इस दुनिया की रेस के अंदर, उसको कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, वो सिर्फ और सिर्फ विवेक शक्ति पे काम करेगी और विवेक शक्ति मिलेगी ईश्वर की कृपा से। तो इस वीडियो का क्रक्स ये रहा, भगवान कहते हैं अगर कामनाओं के प्रकोप से बचना है, कामनाओं को स्मूथली फुलफिल होते देखना है, अगर वो फुलफिल होती है तो भी ठीक और नहीं होती तब भी विवेक शक्ति ये जागृत हो कि वो क्यों नहीं फुलफिल हुई, नहीं हुई कोई बात नहीं, आगे जो होगा बढ़िया होगा, अगर ये नहीं हुआ तो जरूर इससे बेहतर कुछ होगा। ये विवेक शक्ति जागृत
अगर करनी है तो उसके लिए भगवान कहते हैं अपने मन को निरंतर मेरे चिंतन में लगा। ये है आज की वीडियो का क्रक्स। आने वाले समय में अगली 1 2 3 वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा ज्योतिष और अध्यात्म का आपस का कॉम्बिनेशन। मैं क्यों अध्यात्म के ऊपर वीडियोस अब बनानी शुरू कर रहा हूं, ज्यादा ज्योतिष के ऊपर कम चर्चा कर रहा हूं। आने वाले समय में मैं इसकी क्लैरिटी आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।